हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा। ये मेरे हाथ में भगवत गीता है। ये भगवत गीता है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में वो लोग अर्थ देवताओं की पूजा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम का अंत कब और कैसे होगा, ये बात खुद मोहम्मद ने बताई थी, तो आप क्या करेंगे? रुको, ये सिर्फ एक सनसनीखेज दावा नहीं है। ये वो वाक्य है जिसने मुस्लिम इतिहास की सबसे छुपाई गई परतों को हिला दिया है। क्योंकि जब कोई धर्म अपने संस्थापक की जबान से ही अपने पतन की तारीख सुन ले, तो सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं, अस्तित्व का बन जाता है। इस वीडियो में जो आप जानने वाले हैं वो न तो किसी मौलाना ने बताया, न किसी न्यूज चैनल ने। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो किताबों में दबी रहीं और जुबानों से मिटा दी गईं, लेकिन अब वो उजागर होंगी एक एक कर, ठोस सबूतों के साथ। क्या आपने कभी सोचा क्यों इस्लाम 73 फिरकों में बटा? क्यों हर फिरका खुद को सही और बाकी सबको काफिर कहता है? और सबसे बड़ा झटका, क्यों अबू हुरैरा, हजरत अली और खुद मोहम्मद ने कहा कि इस्लाम आखिरकार 2 मस्जिदों के बीच सिमट जाएगा, जैसे कोई घायल सांप बिल में लौटता है? ये कोई थ्योरी नहीं, ये आग है। और इस वीडियो में आप उसकी चिंगारी महसूस करेंगे। तो आंखें झपकाना मत, पीछे जाना मत, क्योंकि अब जो सामने आएगा वो न केवल इस्लाम के इतिहास को बदल देगा, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपके एक कमेंट से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है और हमारा यह संदेश किन किन कोनों तक गूंज रहा है। कौन जाने आपका नाम पढ़कर कोई दूसरा दर्शक भी उसी जगह से निकले और बोले, अरे मैं भी यहीं से हूं। हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि दिलों से जुड़ी हो। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि आप इस सच्चाई के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि ये बात औरों तक भी पहुंचे। अब चलिए बढ़ते हैं उस सच की ओर जिसे दबाया गया, लेकिन आज नहीं दबेगा। क्या आप जानते हैं, इस्लाम खुद अपने संस्थापक की जबानी ही अंत को प्राप्त होगा। ये कोई अफवाह नहीं, कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं। ये बात कही थी खुद पैगंबर मोहम्मद ने। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी की, बल्कि उस विनाश की दिशा और दशा भी साफ शब्दों में बयान कर दी थी। और आज 1400 साल बाद वो भविष्यवाणियां एक एक करके साकार होती नजर आ रही हैं। यह वीडियो सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं है, यह उस धार्मिक भूचाल की गूंज है जिसे समझना हर धर्म, हर समाज के लिए जरूरी है। क्योंकि जब कोई धर्म अपने संस्थापक की ही भविष्यवाणी के अनुसार टूटने लगे, बिखरने लगे और खुद की जड़ों से उखड़ने लगे, तो सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाते, वो ऐतिहासिक, सामाजिक और मानवीय हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई मोहम्मद ने ऐसा कुछ कहा था? क्या वाकई इस्लाम का अंत भविष्यवाणी में दर्ज है? और अगर हां, तो फिर क्यों ये बातें आम मुसलमानों से छुपाई जाती हैं? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, एक के बाद एक, प्रमाण के साथ, धार्मिक ग्रंथों के हवाले से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लाम के पतन की घड़ी तारीख सहित उन्हीं ग्रंथों में दर्ज है जिन्हें मुसलमान पवित्र मानते हैं। रुकिए मत, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ मिनटों में आप वो सुनेंगे जो किसी मजहबी तकरीर में नहीं बताया जाता, और तब आपको तय करना होगा, क्या मोहम्मद की कही गई भविष्यवाणी आज सच होती दिख रही है? जब हम इस्लाम के इतिहास की बात करते हैं तो हमें मदीना की सड़कों से लेकर दमिश्क और बगदाद के दरबारों तक खून से सनी एक कहानी दिखाई देती है। इस्लाम का प्रसार सिर्फ विचारों या उपदेशों से नहीं हुआ, बल्कि तलवार की धार, लहू की धाराओं और फतह की पुकारों से हुआ। क्या यह एक कटु सत्य नहीं कि मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही कई युद्ध हुए? बद्र, उहुद, खंदक, हर युद्ध ने एक ही संदेश दिया, इस्लाम का प्रचार सिर्फ पवित्र वचनों से नहीं बल्कि शक्तिशाली आक्रमणों से भी होगा। हदीसों में भी साफ जिक्र मिलता है कि जिहाद केवल आत्मरक्षा नहीं बल्कि विस्तार का साधन था। पैगंबर के बाद खलीफा युग की शुरुआत हुई, जिसे खिलाफत राशिदा कहा जाता है। वो समय था जब अरब सेनाओं ने ईरान, बाइजेंटाइन, अफगानिस्तान और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को अपने कब्जे में लिया। इतिहासकार मानते हैं कि इन आक्रमणों में लाखों लोग मारे गए और लाखों को इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया। कई लोग पूछते हैं, अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो क्यों हर विस्तार तलवार के साए में हुआ? क्यों मोहम्मद ने खुद यह कहा कि मेरे बाद जिहाद जारी रहेगा? क्यों हदीसों में बार बार गजवा-ए हिंद की बात दोहराई जाती है, जिसमें भारत को भी अंतिम युद्ध का मैदान बताया गया है? ये प्रश्न सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये चेतावनी है। इस्लाम का इतिहास किसी दर्शन या आत्मज्ञान की यात्रा नहीं थी, ये एक सशस्त्र आंदोलन था जिसने खुद को धर्म का रूप दिया। और आज जब इस्लाम के कई अनुयायी कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, तो क्या वे खुद नहीं जानते कि उनका आधार ही तलवार पर खड़ा था? लेकिन यही आधार आज चरमरा रहा है। और अगली कड़ी में हम देखेंगे कैसे मोहम्मद ने खुद इस धर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाने की भविष्यवाणी की थी। वो बात जो अब तक इतिहास की किताबों में दबाई जाती रही, अब उजागर होगी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंटेगी
और उनमें से केवल एक ही रास्ते पर होगा, बाकी सब गुमराह होंगे। ये शब्द किसी आलोचक के नहीं है, ये कथन है खुद पैगंबर मोहम्मद का, एक भविष्यवाणी जो न केवल हदीसों में दर्ज है बल्कि आज की मुस्लिम दुनिया के भीतर हो रहे संघर्षों में साकार होती दिखाई देती है। अब्बू दाऊद की हदीस जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4744 में यह उल्लेख मिलता है कि पैगंबर ने साफ तौर पर कहा था, यहूदी 71 फिरकों में बंटे, ईसाई 92 में और मेरी उम्मत 73 में बंटेगी। क्या यह केवल संयोग है कि आज मुसलमानों में दर्जनों नहीं सैकड़ों मतभेद और समूह विद्यमान हैं? शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, सूफी, देवबंदी, बरेलवी, इस्माइली और न जाने कितने। इनमें से हर समूह खुद को सच्चा बताता है और दूसरों को काफिर। इराक से लेकर ईरान, पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक आज हर मुस्लिम देश किसी न किसी आंतरिक संघर्ष का शिकार है। शिया और सुन्नी के बीच जो दुश्मनी है वह किसी बाहरी ताकत की नहीं बल्कि मोहम्मद की उस भविष्यवाणी की पुष्टि है जो उन्होंने अपनी उम्मत के भविष्य को लेकर की थी। हजरत अली जो मोहम्मद के दामाद थे, उन्होंने खुद अपने पत्र में मुआविया को लिखा था, इस्लाम से पहले हम एक थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद हमारे बीच फूट और संघर्ष बढ़ता गया। अगर एक प्रमुख सहाबी ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि इस्लाम के आगमन से विघटन बढ़ा, तो क्या यह धर्म एकजुटता का प्रतीक बन पाया? आज जब मुस्लिम समाज भीतर ही भीतर जूझ रहा है, कभी विचारधारा को लेकर, कभी नेतृत्व को लेकर, तो कहीं सत्ता के लिए, तो सवाल उठता है, क्या यह विभाजन मोहम्मद की चेतावनी का हिस्सा था? और अगर सिर्फ एक फिरका ही सही रास्ते पर है जैसा मोहम्मद ने कहा, तो बाकी 92 क्या कर रहे हैं? क्या वे गुमराही के रास्ते पर नहीं हैं? और अगर अधिकांश गुमराह हैं, तो क्या यह धर्म अपने पतन की ओर नहीं बढ़ रहा? यह खुद नबी की जबान से निकली हुई बात है और यही कारण है कि अब अगली हदीसें हमें उस मोड़ पर ले जाएंगी जहां इस्लाम सांप की तरह खुद को समेटते हुए सिर्फ मक्का और मदीना में बचा रह जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य को देखने के लिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है? कभी सोचा है कि अगर एक धर्म अपने शुरुआती वर्षों में ही अपने ही लोगों के बीच फूट और संघर्ष का गवाह बने, तो क्या वह दीर्घकालिक स्थिरता पा सकता है? इस्लाम की यही त्रासदी रही है और इसका सबसे सटीक दस्तावेज है हजरत अली का मुआविया को लिखा गया वह ऐतिहासिक पत्र जिसे नहजुल बलागा में संकलित किया गया है। हजरत अली जो न केवल मोहम्मद के दामाद थे बल्कि चौथे खलीफा भी थे, उन्होंने अपने पत्र में जो बातें लिखी वो किसी दुश्मन के नहीं बल्कि भीतर के सच को उजागर करती हैं। उन्होंने लिखा, इस्लाम से पहले हम एक थे, अरबों में एकता थी, लेकिन जब इस्लाम आया तभी से हमारे बीच मनमुटाव, पाखंड और संघर्ष बढ़ते गए। ये सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं बल्कि उस कटु यथार्थ की स्वीकारोक्ति है जिसे मुसलमान आज भी महसूस कर रहे हैं। मुआविया ने अली पर आरोप लगाया कि उन्होंने तलहा और जुबैर की हत्या करवाई। अली ने जवाब दिया कि उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे खुद मदीना से निर्वासित किए गए थे। क्या यह वही उम्मत है जिसे मोहम्मद ने भाईचारे की मिसाल कहा था? नहाजुल बलागा में यह भी लिखा है कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिदें सिर्फ इसलिए बनाई ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सके और उन्हें आतंकवाद की योजना बनाने का स्थान मिल सके। यह बयान कुरान की सूरह अल-तौबा 9:707 से 708 तक की पुष्टि करता है जिसमें ऐसी मस्जिदों को फितना की जगह कहा गया है। अगर शुरुआती सहाबी ही इस्लाम के नाम पर हो रहे पाखंड और मनमानी की आलोचना कर रहे थे, तो आज का मुसलमान आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? क्यों आज भी उम्मत खुद को टूटने से रोक नहीं पा रही? इस पत्र ने साबित किया कि मोहम्मद के बाद इस्लाम को जोड़ने वाला कोई विचार नहीं बचा था। बस सत्ता, संप्रदाय और संदेह का खेल शुरू हो चुका था और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे वो हदीसें जो बताती हैं कि इस्लाम का सिमटना और उसका अंत किस तरह से लिखा जा चुका है, एक सांप की तरह जो बिल में लौट रहा है। इस्लाम उसी तरह सिमट जाएगा जैसे एक सांप अपने बिल में लौट जाता है। ये बात किसी आलोचक या विरोधी ने नहीं कही। ये शब्द हैं अब्बू हुरैरा के, जो पैगंबर मोहम्मद के सबसे विश्वसनीय सहाबी माने जाते हैं और यह हदीस दर्ज है सहीह बुखारी जिल्द 3 किताब 31 हदीस 1267 में। अब्बू हुरैरा कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया, इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंततः मक्का और मदीना के 2 मस्जिदों के बीच ही सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। क्या आप इस प्रतीक की गहराई को समझते हैं? सांप जो फन फैलाकर डराता है, फुफकारता है, लेकिन अंत में थक कर अपने बिल में सिमट जाता है। यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक छवि है, एक भविष्यवाणी जो बताती है कि इस्लाम जितना फैला उतनी ही तेजी से वह सिमटेगा भी। आज देखिए, यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह इस्लामी कट्टरता के खिलाफ लहरें उठ रही हैं। आतंकवाद के चलते इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं और खुद मुस्लिम देशों में इस्लाम की अलग अलग व्याख्याएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, जरेनिया, क्या इन जगहों पर इस्लाम शांति का प्रतीक बन पाया?
और सबसे जरूरी बात, मुसलमानों का खुद अपने धर्म से मोहभंग। यूरोप और अरब देशों में लाखों मुसलमान अब एक्स मुस्लिम कहलाते हैं। क्या यह उसी सर्प संकेत की शुरुआत नहीं है जो मोहम्मद ने देखा था? अब्बू दाऊद की एक और हदीस, जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4744 में भी यह बताया गया कि इस्लाम एक समय पर सिमटेगा और उस समय जो उससे हट जाएगा वही बचेगा, यानी बचेगा वो जो इस पतन को पहचान ले। क्या ये सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं हैं या फिर हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां इस्लाम का फन झुकने लगा है? अब जब इस्लाम खुद अपनी जड़ों की ओर लौटने लगा है, मक्का और मदीना तक सिमटने को मजबूर है, तो अगली बार हम देखेंगे हजारों साल पहले भविष्य पुराण में क्या लिखा गया था इस्लाम के उदय और अंत के बारे में। क्या हिंदू शास्त्रों ने भी इस मोड़ की भविष्यवाणी की थी? क्या आप जानते हैं इस्लाम के उद्भव से हजारों साल पहले ही सनातन धर्म के ग्रंथों में उसकी भविष्यवाणी की जा चुकी थी। भविष्य पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानवता के भविष्य की चेतावनी है। इसमें स्पष्ट संकेत हैं उस धर्म के बारे में जो रेगिस्तान से निकलेगा, तलवार उठाएगा और अंततः अपने ही कर्मों से समाप्त हो जाएगा। यहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं भविष्य पुराण के कम से कम 3 उल्लेख जो मोहम्मद और इस्लाम की विशेषताओं को चौंकाने वाले तरीके से दर्शाते हैं। पहला, भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 1। एक समय रेगिस्तान की भूमि से एक ऐसा व्यक्ति उठेगा जिसकी भाषा ऊंची होगी, सिर पर छोटी नहीं होगी, मूंछें कटेंगी और वह मानव जाति को त्राहिमाम कर देगा। वह अपने अनुयायियों से कहेगा कि वे अपने लिंग के अग्रभाग को काटें और सबको समाप्त करने का प्रयास करें। उसका नाम मोहम्मद होगा और उसका धर्म पैशाच धर्म कहलाएगा। क्या यह केवल संयोग है कि ये सभी लक्षण इस्लाम की परंपरा से मेल खाते हैं? सुन्नत, सर्कमसिशन, बिना छोटी और मूंछ के पहचान और लड़ाई को धार्मिक साधन मानना। दूसरा, भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3। असुरों के वंश से उत्पन्न यह धर्म युद्ध और रक्तपात को पूजा मानेगा। वे अपने आप को धर्मात्मा कहेंगे लेकिन उनका आचरण अधर्म को जन्म देगा। ये लोग गौहत्या करेंगे, स्त्रियों को पर्दा पहनाएंगे और मूर्ति पूजकों का नाश करेंगे। ये धर्म एक समय तक फैलेगा, फिर आपस में ही विभाजित होकर समाप्त हो जाएगा। यहाँ न केवल इस्लाम की विस्तारवादी और हिंसात्मक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है बल्कि ये भी बताया गया है कि अंततः इसका अंत आपसी टकराव से होगा, जैसा आज शिया सुन्नी संघर्ष और फिरकों के युद्ध में दिखता है। 3 भविष्य पुराण खंड 4 अध्याय 2। जब कलयुग का मध्यकाल होगा तब यह धर्म पृथ्वी पर प्रबल होगा, लेकिन जैसे ही इसका प्रभाव चरम पर पहुंचेगा वैसे ही एक श्वेत योग का आरंभ होगा और यह धर्म उसी भूमि में सिमट जाएगा जहां से यह निकला था। उसका झंडा गिर जाएगा और नाद ध्वनि शांत हो जाएगी। यह संदर्भ उस श्वेत युग की बात करता है जिसे सत्य की पुनः स्थापना का काल माना गया है और इस्लाम का अपने उद्गम स्थल तक सिमट जाना मोहम्मद की सांप के बिल वाली हदीस की गूंज प्रतीत होता है। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक शब्द हैं या फिर सचमुच एक दिव्य दृष्टि से की गई भविष्यवाणी जो आज की घटनाओं के साथ चौंकाने वाली समानता रखती है? हमें बताया गया था, हमने अनसुना किया, हमें चेताया गया था, हमने नजरें फेर लीं, लेकिन अब जब वही लक्षण, वही घटनाएं, वही पतन हमारे सामने हैं, तो क्या अब भी हम चुप रहेंगे? अगले हिस्से में अब हम देखेंगे वो अंतिम और निर्णायक भविष्यवाणी जो खुद मोहम्मद ने कही थी, जो इस्लाम के अंत की घोषणा जैसी प्रतीत होती है। आज जब हम चारों ओर देखें तो क्या दिखता है? कट्टरता, भ्रम और एक ऐसा धर्म जो अपने ही अनुयायियों से लड़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान, सीरिया में गृह युद्ध, इराक में आतंक, पाकिस्तान में उग्रवाद, हर जगह एक ही धर्म के अनुयायी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इस सब के बीच क्या हम मोहम्मद की वही भविष्यवाणी साकार होते नहीं देख रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम 73 फिरकों में बंटेगा, आपस में युद्ध करेगा और अंततः मक्का मदीना तक सिमट जाएगा? अब्बू हुरैरा की हदीस, भविष्य पुराण की चेतावनी और हजरत अली की स्वीकारोक्ति, ये सब हमें एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं। तो सवाल आपसे है, क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इन भविष्यवाणियों को केवल पढ़ें नहीं, समझें भी? क्या अब वक्त नहीं कि हम अपनी पहचान, अपने धर्म और अपने इतिहास को पुनः जागरूक होकर देखें? क्योंकि यदि हम अब भी आंखें मूंदे रहे तो जब यह सांप फन उठाएगा तब बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस्लाम के अंत की चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या फिर इतिहास को फिर से दोहराने देंगे? दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।